जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी की कृपा से श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प उनके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और माणासुर से संग्राम की कथा चल रही है। ब्रह्मा जी सृष्टि कर सकते हैं, शिव जी संहार कर सकते हैं, किंतु दोनों में से कोई भी पालन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण न केवल पालन करते हैं अपितु सृष्टि भी करते हैं और संहार भी करते हैं। शिव ज्वर समझ गया श्री नारायण के अतिरिक्त कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है और उनकी स्तुति करता है। समस्त सृष्टि का संहार करने वाली अपनी विशेष शक्ति के कारण शिव जी एक अत्यंत शक्तिमान देवता हो सकते हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्मा जी अथवा शिव जी किसी भी सृष्टि के मूल कारण नहीं हैं। हे नारायण, आप परम सत्य परम ब्रह्म हैं, आप ही मूल कारण हैं। प्रिय भगवान, एक मानव के रूप में अभिनय करने के लिए श्री वसुदेव के पुत्र के रूप में आपका प्रकट होना आपकी पूर्ण स्वतंत्र लीलाओं में से एक है। हे भगवान, आप अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट करते हैं। प्रिय भगवान, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, आपके द्वारा छोड़े गए नारायण ज्वर से मुझे समुचित दंड मिल गया है। यह वास्तव में अत्यंत शीतल करने वाला है, किंतु साथ ही साथ यह हम सबके लिए अत्यंत संकटप्रद और असह्य भी है। शिव ज्वर की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे त्रिशीषधारी, मैं तुम्हारे कथन से प्रसन्न हुआ, निर्भय रहो। अब तुम्हें नारायण ज्वर से और कष्ट नहीं होगा। अब न तुम केवल नारायण ज्वर के भय से मुक्त हो, अपितु भविष्य में जो व्यक्ति शिव ज्वर तथा नारायण ज्वर के मध्य के इस युद्ध का स्मरण करेगा, वह भी समस्त भय से मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान के वचनों को सुनकर शिव ज्वर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके वहां से चला जाता है। इसी मध्य बाणासुर अपने दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करके शक्ति का पुनः संचार करके युद्ध के लिए लौट आता है। इस प्रकार बाणासुर अपने सहस्त्रों हाथों में विभिन्न प्रकार के कई शस्त्र लेकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट होता है। बाणासुर अत्यंत अशांत है। वह श्री कृष्ण के शरीर पर विभिन्न अस्त्रों की वर्षा करता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के अस्त्रों को अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने अपना तीक्ष्ण धार वाला सुदर्शन चक्र लेकर एक के बाद एक बाणासुर की 1,000 भुजाएं काटनी प्रारंभ कर दी। वे भुजाएं उन्होंने उसी प्रकार काट दी जैसे कोई तेज कैंची से माली पेड़ की डालियों को काट डालता है। शिव जी ने देखा उनकी उपस्थिति में भी उनके भक्त बाणासुर की रक्षा नहीं हो सकती। तब उनको सद्बुद्धि आ गए। शिव जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन्हें शांत करने का प्रयास करने लगे। शिव जी कहने लगे, प्रिय भगवान, वैदिक स्रोतों के आप उपास्य हैं। आपको न जानने वाला निराकार ब्रह्म ज्योति को ही सर्वोच्च परम सत्य मानता है। केवल भक्त ही आपका साक्षात्कार कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। जल आपका वीर्य है, आकाश आपकी नाभि के समान है, अग्नि आपका मुख है, चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आपके नेत्र हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं आपके अहम के रूप में कार्य करता हूँ। सागर आपका उदर है, स्वर्ग लोक का राजा इंद्र आपकी भुजा है, वृक्ष और पौधे आपके शरीर के रोम हैं, धर्म आपका हृदय है, अंततः आप परम पुरुष है। प्रिय भगवान, यद्यपि आप सदैव अपने निवास स्थान गोलोक वृंदावन में ही रहते हैं, तथापि आप सर्वत्र उपस्थित हैं। आप भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। यह समस्त ब्रह्मांड के लिए सौभाग्य का सूचक है। आप परम पूर्ण हैं, आप अद्वय हैं। आपका प्राकट्य और तिरोभाव आपसे परे किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। आपकी स्थिति दिव्य है। अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आप विष्णु के विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। आप अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा पदार्थ जगत के रूप में प्रकट होते हैं। हे भगवान, केवल आपकी दया और कृपा से ही जीव को मानव शरीर प्राप्त हो सकता है, किंतु यदि मानव शरीर प्राप्त करके
कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, तब वह विषय भोग की लहरों में बह जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति का जीवन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब ने आपको परमेश्वर और अपना प्राणपति स्वीकार कर लिया है। हम सब ने आपकी शरण ग्रहण की है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बाणासुर मुझे अत्यंत प्रिय है। उसने मेरी बहुमूल्य सेवा की है। मैं सदैव उसे सुखी देखना चाहता हूँ और मैंने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार आपने उसके पूर्वज राजा प्रहलाद और बलि महाराज की रक्षा की थी, उन पर प्रसन्न हुए थे, उसी भांति आप बाणासुर पर भी प्रसन्न हो। जब शिव जी ने इस प्रकार स्तुति की तो कृष्ण भगवान ने उन्हें भगवान कहकर संबोधित किया और कहा, मेरे प्रिय भगवान शिव, मैं आपने कथनों को स्वीकार करता हूँ। बाणासुर के प्रति आपकी इच्छा भी मुझे स्वीकार है। बाणासुर बलि महाराज का पुत्र है। मैं उसे नहीं मार सकता क्योंकि मैंने ऐसा वचन दिया है। मैंने राजा प्रहलाद को वरदान दिया था, उनके परिवार में जन्म लेने वाले असुरों का मैं कभी भी वध नहीं करूँगा। उसके सैनिकों की विशाल संख्या इस धरती का बोझ बन गई थी। उस बोझ को कम करने के लिए मैंने उन सब का वध कर दिया है। अब बाणासुर के पास 4 भुजाएं शेष है। आप विश्वास रखिए, अब उसे किसी भी वस्तु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब बाणासुर को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो उसने तत्काल ही भगवान के सम्मुख आकर अपना सिर भूमि पर रखकर उन्हें प्रणाम किया। अपनी पुत्री उषा सहित अनिरुद्ध को रथ पर वहां लाने का प्रबंध किया। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। शिव जी के आशीर्वाद से उषा भौतिक रूप से अत्यंत ऐश्वर्यमयी हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने उषा और अनिरुद्ध को अपने संरक्षण में ले लिया। इसी मध्य द्वारका वासियों को जब ये समाचार प्राप्त हुआ, अत्यंत ऐश्वर्य सहित श्री कृष्ण अनिरुद्ध तथा उषा के साथ लौट रहे हैं, उन्होंने नगर के कोने कोने को पताकाओं, कागज की रंगीन पट्टियों और पुष्प मालाओं से अलंकृत कर दिया। चारों ओर चंदन की सुगंध व्याप्त की। श्री सुखदेव जी गोस्वामी जी भी परीक्षित को कहते हैं, शिव जी तथा भगवान श्री कृष्ण के मध्य की यह कथा सामान्य युद्धों की भांति अशुभ नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण और श्री शिव जी के मध्य इस युद्ध की कथा का स्मरण करता है और भगवान श्री कृष्ण की विजय में सुख अनुभव करता है, उस व्यक्ति को जीवन संग्राम में कहीं भी पराजय नहीं होती है। देवोपासक परमेश्वर श्री कृष्ण की अनुमति के बिना कोई वरदान प्राप्त नहीं होता। इस कथा में हम पाते हैं, यद्यपि बाणासुर शिव जी का महान भक्त था, किंतु जब श्री कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु होने वाली थी तो शिव जी भी अपने भक्त की रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए। लेकिन जब शिव जी ने श्री कृष्ण से अपने भक्त की रक्षा करने की प्रार्थना की तो भगवान ने उनकी प्रार्थना तत्काल स्वीकार कर ली। इस प्रकार ये उषा और अनिरुद्ध का विवाह बड़े धूमधाम से होता है और वे अपनी राजधानी में प्रवेश करते हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको श्री कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।